चलो देखो, हम सब आज से पढ़ेंगे अर्धचालक युक्तियां। क्या पढ़ेंगे जी? अर्धचालक युक्तियां। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुत सारा चीज सीखेंगे। आज के समय में जो डायोड या ट्रायोड होता है, सब कैसे क्यों लगाए जाते हैं, इसका सब काम क्या होता है, हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं। यानी सेमी कंडक्टर के बारे में, अर्धचालक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। और तुम लोग जानते होगे, अर्धचालक का प्रयोग आज के समय में कंप्यूटर में सबसे ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। तो हम लोग यहाँ बहुत चीज सीखने वाले हैं। देखो ध्यान से, इधर एक चीज समझो। ए है कोनो परिपथ, सर्किट है। इस सर्किट में हमने जोड़ दिया एक बैटरी। क्या लगाया है? बैटरी। एक तार है। क्या है? एक तार है, वायर है। ठीक। अब तो हम सब जानते हैं, अगर कोई भी वायर होगा, कोई भी तार होगा, तो मान लो हम लोग अधिकतर जो तार यूज करते हैं कापर का, हमारी जो रिक्वायरमेंट किसकी होती है? कापर की तार की। चलो मैं वही बात करता हूं। मान लो कापर का तार है, कापर का वायर है, कापर। तो कापर पर 2 प्लस होता है, 2 पॉजिटिव होता है। कापर जी, कापर पर कितना चार्ज आता है? 2 पॉजिटिव आता है। ठीक। तो कापर पर 2 पॉजिटिव आया कैसे होगा? यानी कापर ने अपने बाहरी कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा। जैसे मान लो ये सोडियम है, ये सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 1। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7। सोडियम पर आता है पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस, और क्लोरीन पर क्या आता है? माइनस चार्ज। यानी कोई भी परमाणु अपने बाहरी कक्षक से जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उस परमाणु पर उतना ही मात्रा में आवेश उत्पन्न होता है। सोडियम ने अपने बाहरी कक्षक से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसलिए इस पर कौन चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी ये हो गया धातु। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या किया है? ग्रहण किया हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण क्लोरीन पर कौन चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। यहां पर क्या गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लिया है। अब मान लो हमने इस सर्किट में, इस परिपथ में कापर का तार लगा करके हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। हम लोग बहुत कुछ चीज इसमें सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में बहुत कुछ, आज कुछ चीज सीखेंगे। तो मान लो दुनिया का हर एक चीज, चाहे मार्कर हो, चाहे तार हो, ये वायर है। क्या है? वायर है। एक मिनट, ये क्या है? वायर। एक मिनट साथ, ये क्या है? वायर है। क्या जी? वायर। तो इसमें भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। हम लोग समझेंगे कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसको हम बोर्ड से लगा दिए, इसमें क्यों करंट नहीं मारा, इसमें करंट क्यों मारा, चीज सीखेंगे यहाँ पर। तो होता क्या, समझो ध्यान से। जब हम लोग कोई भी दुनिया का कोई भी चीज होगा, हमने यहां पर ले लिया कापर तार, तो कापर के तार में स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन तो होंगे। वो इलेक्ट्रॉन मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर भरे हैं। जब हमने परमाणु ले लिया, तो परमाणु किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु होता है छोटा सा कण। लकड़ी करती है तो उससे क्या छोटे छोटे कण निकलते हैं, तो ये परमाणु है। लोहा करता है तो उससे क्या छोटे छोटे कण निकलते हैं, वही क्या है? परमाणु है। तो परमाणु एक विभाज्य कण है। डाल्टन ने कहा था अविभाज्य कण है, बाद में प्रयोग क्या किया गया? थॉमसन ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, इन लोग क्या किया? सिद्ध किए परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है। और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। यानी अगर मैंने एक कण का नाम ले लिया, तो उस एक कण में, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और क्या होगा? न्यूट्रॉन भी होगा। मतलब ये मैंने कापर वायर लिया, तो कापर वायर में मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रहा हूं, प्रोटॉन क्यों लिख रहा हूं?
तो धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन सहायक होता है, प्रोटॉन सहायक। प्रोटॉन बैठा होता है, सभी बताएंगे, बता भी चुके चैप्टर पूरा, ठीक। तो धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन सहायक होते हैं, प्रोटॉन को लेने देना नहीं होता, ठीक। एक कॉपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों से इसमें इलेक्ट्रॉनिक भरमार है। जिस प्रकार से मानव शरीर जो होता है वह अनंत कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। मानव शरीर अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना है, और तुम लोग बायो में पढ़े होंगे, हर कोशिका में एक केंद्रक होता है, हर कोशिका में, हर कोशिका में एक केंद्रक होता है। उसी प्रकार से अगर कोई तार है, वो तार में एक कण है, तो उस एक कण में एक होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होगा जी, उसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एक मिला क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही किसी तार में, किसी वायर में धारा प्रवाह करने होते हैं, सहायक होते हैं। इलेक्ट्रॉन दो ही होते हैं, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। पहले इसकी हम बात कर लेते हैं, पहले बात करते हैं तो जहां से चलो मान लो मैं सोडियम, चलो मैं इस चैप्टर को पढ़ना है सिलिकॉन के बारे में, सिलिकॉन जर्मेनियम बारे में। मैं सिलिकॉन बात करता हूं पहले। सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 बार कितना आएगा, 4 आएगा। ये हो गया नाभिक। ये क्या है इसका, नाभिक। इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन और पहला का कक्षक, दूसरा का, तीसरा का। तो पहले कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। सोडियम के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने सोडियम ले लिया, नमक ले लिया, और नमक मैंने बारीक फार्म से पाउडर होता है, नमक धोखा में भी आता है, नमक इसमें आता है, पाउडर में आता है, ठीक। अब मैंने एक कण लिया, तो एक कण में क्या होंगे, एक कण में एक, उसमें क्या होगा, हर एक कण में क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, ये होता क्या है, एक होता संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बल द्वारा आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी ये सभी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहां तक है, यहां तक जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाए इस कक्षक तक, वो सभी क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या चीज, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कभी भी धारा के प्रवाह में सहायक नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्यों, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर नाभिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का कोई आकर्षण बल नहीं कार्य करता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है भी समझो। हम सब जानते हैं न्यूटन ने धरती का सबसे खतरनाक नियम दिया था, यह बराबर जी m1 m2 बटे क्या दिया था, r²। इसका मतलब यह दो चीज हमें इसका निकला, अगर किसी पिंड का मास जितना ज्यादा होगा ना, उसका बल भी क्या होगा, उतना ही खतरनाक होगा, ब्रह्मांड में हर जगह। इसे न्यूटन की स्प्रिंग हम लोग कहते हैं क्या, सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। धरती का किसी स्तंभ लगा दो, क्या लगाएगा, हर जगह सत्य, कहीं असत्य। दूसरा क्या है, यह इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके, r² के, 1/r² के प्रोपोर्शनल है। r² क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी लगे कंफ्यूज होते हैं। यानी अगर किसी पिंड का, ब्रह्मांड में किसी पिंड का हम मास बढ़ाएंगे तो बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बताओ तुम, हम सब पढ़ चुके हैं, जो प्रोटॉन द्रव्यमान होता है इतना, नाभिक के द्रव्यमान इतना, तो प्रोटॉन जो द्रव्यमान होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा। अब बताओ, जब प्रोटॉन जो नाभिक में बैठा है उसका मास इलेक्ट्रॉन से 1 2 या 1000 1500 नहीं, 1837 गुना ज्यादा है। इसका मतलब यह है परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उन सभी का मास जो है नाभिक के मास से क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन नाभिक का मास सबसे क्या है, ज्यादा है। जब नाभिक का मास सबसे ज्यादा होगा तो नाभिक की बल का मान क्या होगा, सबसे खतरनाक होगा। इसलिए ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक बल कौन होता है, नाभिकीय बल होता है। सभी बलों में ब्रह्मांड सबसे खतरनाक बल कौन होता है, नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल की खासियत होती है, इसमें प्रोटॉन में भी आकर्षण, न्यूट्रॉन में भी आकर्षण,
और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या होता है, आकर्षण काम करता है। क्यों? इनके बीच डिस्टेंस क्या होते हैं, बहुत ही कम होता है। इनके बीच डिस्टेंस बहुत कम होने के कारण जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन तो क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम ही नहीं करता है। कौन बल काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। और आकर्षण बल इतना ज्यादा होता है, इसका जो मास है नाभिक का, रदरफोर्ड ने बोला था किसी परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है उसके कहां होता है, सेंटर में होता है, नाभिक में होता है। अब बताओ जब पूरा द्रव्यमान यहीं पर है, नहीं मसवा यहीं ज्यादा है, तो बलवा क्या लगाएगा? ये मसवा बढ़े बलवा क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए ये सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी जो कोश में है, ये सभी इलेक्ट्रॉन अपने कोश, अपने कक्षक को, अपने ऊर्जा स्तर को छोड़ करके बाहर नहीं जा पाते हैं। जब छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे तो क्या उधारक प्रभाव सहायक होंगे? नहीं। हाँ, जो कक्षक दूर होता है, जो कक्षक नाभिक से दूर होता है, नाभिक से दूर जो कक्षक हुआ उस पर नाभिक के प्रभाव। अब बताओ दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा? दूरी पास थी, बल क्या था? ज्यादा। दूरी बढ़ती चली गई, सूर्य के सबसे करीब का ग्रह बुध, बुध देवता सूर्य भगवान की परिक्रमा करते हैं 88 दिन में, पृथ्वी माई परिक्रमा करती है 365 दिन में, एक वर्ष में। क्यों? पृथ्वी सूर्य से दूरी पर है। और कितना दूरी पर है? 14.5 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है मैक्सिमम, अप्रोक्सीमेट। अब बताओ बुध और सूर्य से बुध की दूरी कम होगी ज्यादा होगी? बुध से सूर्य दूरी कम है, तो बल क्या लगा? ज्यादा लगा। जब बल ज्यादा लगा तो राउंडिंग क्या लगा? कम लगा, टाइम कम लगा ना। और सूर्य से पृथ्वी दूरी क्या है? तो ज्यादा है। और बताओ जो यम होगा वो सब क्या, वो सब दिन में या वर्ष में नहीं, प्रकाश वर्ष में चक्कर लगाते। किसमें लगाते हैं? प्रकाश वर्ष में। ठीक, मतलब दूरी बढ़ा दोगे बल क्या हो जाएगा? तो नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन दूर होगा उस पर नाभिकीय बल का मान क्या होगा? कम होगा। जब नाभिकीय बल का मान कम होगा, घर का कोई फिक्र नहीं होगा। एक ऐसा लड़का घर में है, जन्म ले लिया, जिस पर माई बाप कोई प्रभाव, जहां मन करा तहां बाण बना ले रहा है। अब किसी घर सामने चाहते बैठ जाए, घर वाले का बच्चा हाथ जोड़ रहे हैं, मत बैठो, दिक्कत हो जाएगा। ठीक, वही चीज यहाँ पर। ठीक, अब आगे देखो। एक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन धारक प्रवाह में सहायक नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो है कि इलेक्ट्रॉन में हलचल मचाने वाला, इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला, उसको धक्का देने वाला अभी कुछ मिला उसको नहीं है। अब मैंने क्या किया, तार तो लगा दिया है, तार में इलेक्ट्रॉन भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन चलो नहीं रहा है। हमने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, तार लगा दिया है, तार लगा करके मैंने इस तार को इधर से भी किसे जोड़ दिया? बैटरी से। जब बैटरी जोड़ दिया, बैटरी में होते हैं दो टर्मिनल, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। सुना ध्यान से, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी और प्रोटॉन की संख्या होगी कम होगी। और हमको प्रोटॉन से लेने देना नहीं है, किसे लेने देना है? इलेक्ट्रॉन से। यानी जब मैंने बैटरी को ऑन किया, कुंजी मैंने यहां पर लगा दिया, कुंजी लगाने के बाद मैंने बैटरी को ऑन किया, हुआ क्या, जो नेगेटिव टर्मिनल था, क्या था? नेगेटिव टर्मिनल। उस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉनों की बहुतायत मात्रा में अधिकता है, प्रोटॉन कम है, यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बैटरी को ऑन किया, बैटरी में होने लगी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जैसे केमिकल रिएक्शन हुआ, जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन थे वो आगे इस टर्मिनल पर, और इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिए। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना शुरू, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, इस टर्मिनल। किसके पास पहुंचा? तार के पास पहुंचा।
इलेक्ट्रॉन तार के पास पहुंचा, तार के सिरे पहुंचा। जब तार के सिरे पहुंचता है कि अभी सभी इलेक्ट्रॉन सोए हुए थे, जब मैंने कुंजी को ऑन कर दिया, बैटरी से इसको क्या मिला? वोल्टेज मिला। क्या मिला? वोल्टेज। कोई भी चीज हमेशा हाई वोल्टेज जाता है लो वोल्टेज की ओर। नदी का पानी भी हमेशा ऊंचे सीधा जाता है नीचे की ओर। अगर हमको पानी को ऊपर चढ़ाना तो प्रेशर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? प्रेशर देना पड़ेगा। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन इस तार के यहां पहुंचा, तो जो इलेक्ट्रॉन सोए हुए थे, एक मिनट ये भी ध्यान दो, समझ यहीं पर, जब मैंने इसको बैटरी से तार को नहीं जोड़ा था तब भी इलेक्ट्रॉन थे। तुम पूछ सकते थे तब इसमें धारा क्यों नहीं बही? समझे हमारी बात? जब मैंने इस तार को बैटरी से नहीं जोड़ा था तब भी इसमें इलेक्ट्रॉन थे, तब इसमें धारा क्यों नहीं बही? तो रीजन ये होता है, जब मैंने इसको बैटरी से नहीं जोड़ा था, इसमें इलेक्ट्रॉन थे, तो जो सभी इलेक्ट्रॉन थे वो आपस में रैंडमली, यादृच्छिक, उल्टा सीधा गति करके एक दूसरे को आपस में कहते हैं निरस्त कर देते हैं। और जब निरस्त हो जाएंगे, इनका जो संपूर्ण एवरेज जो वेलोसिटी आती है शून्य आती है। यानी एवरेज जो वेलोसिटी आती है, एवरेज वेलोसिटी, वह क्या आएगी? जीरो। यानी स्टार्टिंग में जब मैंने उनको वोल्टेज स्थापित नहीं किया है, स्टार्टिंग में जब मैंने तार के बीच में वोल्टेज स्थापित नहीं किया है, तो वो सभी आपस में लड़ भिड़ करके उसी तार के अंदर उसको धक्का मारेगा, उसको धक्का मारेगा, उसको कम करेगा, वो बढ़ाएगा, वो कम करेगा, आपस में लड़ भिड़ करके इनका जो एवरेज वेलोसिटी आता है वो क्या होता है? जीरो। इसलिए स्टार्टिंग में तार में मार्कर में किसी में धारा बहेगी नहीं। कि जैसे मैंने बैटरी जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन जलना शुरू हो गए। जो इलेक्ट्रॉन तार के अंदर यादृच्छिक रूप से गति कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन जाग गए, जाग कैसा मिला? अब जो धक्का मिलेगा, जो उल्टा सीधा सब मिला गति कर रहे थे, अभी सब मिला। जो उल्टा सीधा गति कर रहे थे, अब सब मिला एक दिशा में। कैसे? एक दिशा में सीधे रेखा में गति करना शुरू कर देंगे। सीधा ऐसे सीधे गति करना शुरू कर दिए, सीधा है, एक लाइन में, सीक्वेंस में। पहले कैसे था? पहले ऊपर नीचे कहीं जा सकते थे। अब क्या? एक सीक्वेंस में जाएंगे। अब होगा क्या? अब कैसे गए? जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा था, इस तार के अंदर प्रोटॉन भी होंगे, तो उन प्रोटॉनों को, जो तरवक अंदर प्रोटॉनवा था, यहां तो इलेक्ट्रॉन जा ही रहा है, जो तरवक अंदर प्रोटॉनवा था, उस प्रोटॉनवा जैसे इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन पर जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉन अपना वहां से स्थान छोड़ देता है। और स्थान छोड़ने के बाद जब वह स्थान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो उसके आगे वाला प्रोटॉन का अपना स्थान पूरा छोड़ दिया, फिर वह इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा? उसके स्थान पे। फिर अगला वाला प्रोटॉन उसका स्थान छोड़ेगा, फिर वह इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा? उसके स्थान। ऐसे ऐसे होते होते इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचाया? यहां पहुंचाया। जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, यहां पर कौन सिरा है? प्लस सिरा है। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज है? माइनस चार्ज। अब यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन तार के दूसरे छोर पर पहुंचता है, इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल होने से यहां पर धन आवेश बहुतायत मात्रा में है। वो सभी धन आवेश जो यहां पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉन है, उन सभी धारा हल्का करता है, खींच लेता है। यानी यहां पर होता है आकर्षण। क्या होता है? और इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ कहां से जाते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। एक क्रिया चल रही है, ऐसे चलने लगी। अब जो क्रिया चली, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। इलेक्ट्रॉन जाएगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। लो से कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जाता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। और एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? जगह नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा लैब में, जब हमने बैटरिया ऑन कर दिया, बैटरिया ऑन करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आ रहा है, जब पूरा परिपथ क्या कंप्लीट हो गया, उसी टाइम में ही परिपथ में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को क्या बहने लगती है? धारा। यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत क्या बहती है? यानी धारा बहेगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। जैसे ही सर्किट पूरा हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां पर पहुंचा, वैसे यहां से
हाई पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लो पोटेंशियल पे, क्या कौन धारा है जी, विद्युत धारा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को चलना शुरू हो गया। अब प्रश्न नहीं उठता है, एक प्रश्न हो चुका, दूसरा प्रश्न नहीं उठता है कि हम लोग सोचते हैं पंखवा चला दिए, बोर्डवा से बटनियान किए, पंखवा तुरंत चलने लगा, नहीं समझ में नहीं, बोर्डवा से बटनियान किए, जैसे बटनियान किए पंखवा तुरंत क्या हो गया, टाइम नहीं लगा। प्रश्न उठता क्यों ऐसा हुआ, समझो ध्यान से, ध्यान से। होता क्या है, तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चल रहे हैं, धारक जो अनुगमन वेग होता है 1 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। यानी जब मैंने इसको प्लग को बोर्ड से लगा दिया, जो इलेक्ट्रॉन की गति है वह 1 सेकेंड में 1 मिलीमीटर, कितना, 1 सेकेंड, 1 मिनट जी, 1 सेकेंड में 1 मिलीमीटर चिपके हुए सब क्या है, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन चिपके हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन चिपके हैं ऐसे ऐसे, ये ऐसे गति कर रहे हैं चिपके हुए, सुनना ध्यान से, ऐसे गति कर रहे हैं, क्यों, 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर जा पा रहे हैं, इनकी दूरी तय कर पा रहे हैं, 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन जो वेग होता है प्रकाश की चाल के बराबर होता है, 3 गुणे 10 घात 8 मीटर, दो ही बार मैंने बोला, दूरी 1 सेकंड कितना, 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड, 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड, लेकिन जो वेग है प्रकाश के वेग के बराबर। अब बताओ, दूसरी समझो, मान लो समरसेबल यहां है, हमारा खेत हमारे समरसेबल से मान लो 500 मीटर दूरी पर है, जब मैं पहली बार समरसेबल चलाऊंगा पाइप में पानी जाएगा, पहला कंडीशन। मान लो अब मैं खेत भर रहा हूं, आधा घंटा खेत भर गया, बीच में लाइट कट गई, अब मैं जब मशीन चलाऊंगा, बताओ किस कंडीशन पानी ज्यादा टाइम लगा पहुंचने में, क्यों, जब मैंने स्टार्टिंग में मोटर चलाया, पाइप जब पानी खेत में पहुंचा तो पाइप में कोई पानी वानी नहीं था, पानी मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं था, उस इलेक्ट्रॉन को पहली बार जाने में टाइम लगा खेत तक पहुंचने में, लेकिन जब लाइट बीच में कट गई, क्योंकि अब पाइप में पानी इलेक्ट्रॉन भर गए हैं और सब इलेक्ट्रॉन सटे हैं, अब जैसे है स्विच ऑन करोगे तुरंत खेत में पानी क्या हो गया। उसी प्रकार से जब हम लोग बोर्ड को ऑन करते हैं तो जो यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन कभी खत्म नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन तार के अंदर होते हैं। जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, सभी इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर दिए, और जैसे मैंने स्विच को ऑफ किया, जो इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचे वहीं पर ठप से, समझे हमारी बात, फिर से भाई वहां से ऑन कर दिया, फैन चलने लगा, जैसे मैंने क्या किया, ऑफ कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचा था खत्म नहीं हो कोई, जो जहां पहुंचा तो वहीं पर क्या हो गया, स्थिर हो गया, रुक गया, और फिर से ऑन कर दिया, फिर क्या हो गया, तो खत्म कहां हुआ। इसीलिए किसी तार से कभी इलेक्ट्रॉन खत्म, वो इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचे होते हैं वहीं रुक जाते हैं, और जैसे हम ऑन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तुरंत गति करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तुरंत ही जैसे ही बटन ऑन होता है फैन क्या होता है, यानी जैसे बोलो मत, जैसे मैंने बटन ऑन किया, जहां पर पंखुआ घुमाने कंडेंसरवा वहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, जैसे वो ऑन हुआ प्रेशर दिया, सब यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। यानी यहां पर निष्कर्ष ये निकला, हमने क्या बोला, जैसे यान हुआ इधर से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन कैसे गति कर जी, एक सीधी रेखा में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ इधर और करंट फ्लो हुआ
इधर, उसमें धारा क्यों लगी, बहने लगी। सुनते रहो अभी, दूसरी बताया मैंने। तीसरा क्या होता है, तीसरा यह होता है, जब भी हम लोग किसी तार में बहुत अधिक टाइम तक करंट फ्लो करा देते हैं, तार क्या होता है, हीट हो जाता है। तो प्रश्न होता है तरवा हीट क्यों होता है, तरवा गर्म क्यों होता है। सबमर्सिबल मशीन है, लगा दिए जौन एक एक बल्ब को जलाने में सक्षम है, उसको लगा दिए, तरवा लगा दिए, अब क्या होगा, वो तार तुरंत जल लोड ही नहीं ले पाएगा, जल जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है, तुम लोग पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, ठीक। आर बराबर चल रहा है सब सही से, रो एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई ए। समरसेबल चल रहा है, लगाना चाहिए मोटका तार, लगा दिए, सिंगल हड्डी वाला तार लगा दिए, ठीक, पत्थर का तार लग गया। अब होगा क्या, ठीक, अब होगा क्या, वह जब मोटर चलेगा अब होगा क्या, अब वो चलेगा तो एकाक 2 मिनट 3-4 मिनट चल जाएगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे उसके, क्योंकि तार पतला है और तार पतला होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है तार के अंदर, उन इलेक्ट्रॉनों में खलबली मच जाएगी, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा कर भयानक होने लगेगी। जब उसको टक्कर मारेगा, उसको टक्कर मारेगा, और टक्कर मारने से एक इलेक्ट्रॉन का वेग दूसरे वेग से क्योंकि प्रभावित होगा, उनका वेग क्योंकि बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। और जब किसी चीज का वेग बढ़ेगा तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन टक्कर मारते मारते वही ऊर्जा क्या होती है, वही ऊर्जा उसमें ऊर्जा रूप में क्या होती है, बदल जाती है। और जब वही ऊर्जा उसमें ऊर्जा रूप बदल जाएगी तो तार क्या होता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने तार क्या होता है, जल जाता है। फिर समझे, जब हम तार लेकर आए दुकानदार से पूछ करके, भैया हम 2 बल्ब जलाएंगे, अब तुम तार लेकर आए, लगा दिए दो, तो हीटर में, किसमें जी, हीटर में लगा दिए, अब बताओ क्या होगा, क्यों जला, चलेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 1-2 मिनट 4 मिनट चलेगा, जो उसकी क्षमता वो चलेगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों में क्या, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों में बहुत ज्यादा वेग बढ़ेगा, उसको टक्कर मारेगा, टक्कर मारते मारते लड़ते फिरते उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वही ऊर्जा किसमें बदल जाती है, उसमें ऊर्जा में, वही उसमें बदल जाएगी, क्या हो, धीरे धीरे तरवा गर्म होगा, और जब गर्म होते होते उसकी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जल जाएगा, पिघल जाएगा। इतना समझ में आया। आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर किसी दो चीज यहां पर, रो प्रोपोर्शनल है एल के और रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, आर 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 प्रोपोर्शनल है एल के और आर ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके जी, ए के, यानी किसी तार की लंबाई बढ़ाओगे तब भी रुकावट क्या होगी, ज्यादा होगी। मान लो तुम्हारे घर में 2 लोग हैं, चाचा और पापा मान लो हैं 2, मान लो, ठीक, अब दोनों बनती नहीं है, चाचा लगवा लिए अपने घर के पास क्या लगवा लिए, खंभा करवा उसमें ट्रांसफार्मर लगवा दिए, और तुम्हारा जो तार आ रहा है वो आ रहा तार जो तुम घर में खींचो, तार लेकर लाइट लेकर आए हो, वो लेकर 1 किलोमीटर दूरी से लेकर आए हो, तुम्हारे चाचा के घर के पास ही क्या है, क्या ट्रांसफार्मर लगा है, वही लाइट खींच लिए हैं, और तुम कहां लेकर आओ, 1 किलोमीटर दूरी से। चाचा घर में, तुम्हारे घर में लाइट में कुछ क्या रहेगा, कुछ ना कुछ अंतर रहेगा, क्यों, लंबाई बढ़ गई, रुकावट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और तार का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। मोटका तार का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो मोटा है ना जी, जब मोटके तार का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के चलने के लिए रास्ता क्या मिलेगा, एकदम भयानक मिलेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से चलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से चलेंगे तो तार गर्म होगा नहीं। ये बताओ, एक रोड हो सकरी वाली और एक रोड हो हाईवे वाली, गाड़ी चलाने में किसमें सही रहेगा, हथवा छोक देगा होगा मिला, और सिंगल रहेगी तो नहीं चल पाएगा ना, सकरी वाली रहेगी तो जाओगे पर फट ब्रेक मार दिए,
ब्रेक टूटा नहीं है, बचा है। यानी हर 100 मीटर दूरी ब्रेक तुमको मारना पड़ेगा, और हाईवे रहेगा तो एक बार एक्सीलेटर दबा दिए, पहुंच गई दिल्ली। ये देखो, यानी अगर किसी तार का क्षेत्रफल बढ़ाओगे, तार का क्षेत्रफल बढ़ने मतलब ही है तार की मोटाई बढ़ा रहे हो। जब तार मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? अगर किसी तार का क्षेत्रफल घट रहा है यानी तार पतला हो रहा है, और तार पतला होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। जब प्रतिरोध ज्यादा होगा, रुकावट, ये बताओ बोलो जी, एक सड़क ऐसे है जो एकदम उस पर कोई ब्रेकर नहीं है, और एक सड़क है जिस पर बार बार ब्रेकर है 100 मीटर दूरी पर। अब भैंस से चला रहे हो, जैसे ब्रेकर पाप आंख बंद है, ले कूदे। एक ये देखो अब, ये देखो अब, चलो ये देखो ना, अब समझो। हाँ, होता क्या है, अगला प्रश्न क्या है? चालकों में ही धारा क्यों बहती है, कुचालकों में धारा क्यों नहीं बहती? इसमें धारा क्यों नहीं बहती है, तार में धारा क्यों आती है? समझो ध्यान से, वो भी समझो यहाँ पर। वो होता क्या है, किसी भी पदार्थ में होते हैं दो बैंड, हमको ये पढ़ना चैप्टर पूरा। एक होता है चालन बैंड, बोलो मजी, एक होता है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड में ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। हम बनाया हूं, बताओ, ये बताओ, इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? संयोजी में, चालन में। संयोजी बैंड वह बैंड होता है जो नाभिक के करीब होता है, और चालन बैंड वह क्या मतलब दूर, नाभिक से क्या है? जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। यानी संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं। तो जब हमने यहां पर एक कक्षक बनाया है, और अगर कोई परमाणु या कोई एटम ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला होगा तो उसके कक्षों की संख्या बढ़े घटेगी? बढ़ेगी। अब बताओ, मान लो धातुओं में या चालकों में या सुचालकों में होता क्या है? धातुओं में, चालकों में या सुचालकों में होता क्या है? इनमें संयोजी बैंड यानी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है या निश्चित क्षेत्र होता है, अंतराल गैपिंग, यानी इस बैंड और इस बैंड के बीच का जो निश्चित क्षेत्र होता है, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, बहुत कम होता है। बहुत कम होने से जैसे ही मैंने संयोजी बांड से यहां पर तार लगा के इसको जोड़ दिया, यहां इलेक्ट्रॉन तुरंत कूद कहां चले जाते हैं? चालन बैंड में। और जैसे इलेक्ट्रॉन कूद करके, कौन इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे मुक्त, क्यों? इनके बीच जो डिस्टेंस होता है ना, कितना होता है? वर्जित ऊर्जा जो कितना होता है? 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ना के बराबर। इनके बीच के जो संयोजी बैंड और चलन बैंड के बीच जो गैपिंग होती है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, बहुत कम होती है, यानी ना के बराबर। जैसे हम इसको एनर्जी देते हैं, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल कहां पहुंच जाते हैं? चलन बैंड में। इसमें करंट का फ्लो होने लगता है। और तुम्हारी भाषा में मान लो 2 मिलक घर है, ठीक, ये उसका घर है, उसका घर है। इनका घर, इनका घर, इन दोनों घर दीवार क्या बहुत ही छोटी है, ये दीवार क्या सटी है। ये है जुल्फी वाली, ये हिप्पी वाले बेचारू। इन दोनों घर सटा है, लेकिन दीवार क्या है? बहुत ही। जब मैसेज आया, ठीक, ये चीज हुआ क्या, ठीक, यानी यहां पर जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है। अरे वो छोड़ो, मैं देखता हूँ स्कूलों में भी लोग दीवार कूद भाग जाते हैं, तो छोड़ो जी, छोड़ी तो दीवार कम छोटी है,
लोग वहां से कूद जाते हैं। तुम लोग बुरा क्यों मार रहे हो चीज को? लोग स्कूल के ऊपर से छोटी छोटी दीवार वहां से कूद जा रहे हैं, क्लास चला गायब वहां से। इधर देखो, आगे देखो। अचालक, अच्छा अचालकों क्या होता है? अचालक या कुचालक या धातुओं में इनके बीच जो संयोजी बैंड, इनके बीच जो संयोजी बैंड और चालन बैंड की जो बीच गैपिंग होती है ज्यादा होती है। यानी अब इनके और इनके घरों की दीवार की लंबाई क्या हो गई? अब बताओ, बस बात होगी अब। ठीक है, यानी कूद नहीं पाएंगे दीवार, यानी इनके बीच अंतराल क्या जी? अब अंतराल बहुत ज्यादा हो गया। जब अंतराल ज्यादा हो गया तो मैं संयोजी बैंड में कितना भी वोल्टेज स्थापित करूंगा, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां कभी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसीलिए कुचालकों में, इसीलिए प्लास्टिकों में, इसीलिए कुर्सियों में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिकों में संयोजी बैंड और चलन बैंड के बीच जो गैपिंग होती क्या होती? बहुत ही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण से यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं जा पाते हैं और इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं तो करंट का फ्लो होगा नहीं। बस समझाने के लिए मैं बात बताया हूं, ठीक ना? अगला क्या होता है जो इस चैप्टर को पढ़ना है? सेमी कंडक्टर पढ़ना, अर्धचालक पढ़ना, पूरा विस्तार से पढ़ना है। अब होता क्या है सेमी कंडक्टर के केस में, और हम लोग 2 ही कंडक्टर लेते हैं सेमी कंडक्टर, एक होता है जर्मेनियम, एक होता है सिलिकॉन। और तुम लोग जानते हो, ठीक, सेमी कंडक्टरों का जो बैली घाटी हो उसको हम लोग कौन सा राज्य होता है? बंगलुरु। कौन जी? बंगलुरु है, उसको हम बोलते हैं, ठीक, बंगलुरु। उधर मगरू नहीं, इधर देखो, अरे उधर। अब अर्धचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है या जो निश्चित क्षेत्र होता है वह बहुत, यानी इससे थोड़ा ज्यादा, इससे क्या होता है? कम, यानी इन दोनों के बीच का होता है। अब बताओ, वर्जित ऊर्जा अंतराल थोड़ा ज्यादा है। अब होता क्या है? अभी क्या था, बहुत चीज समझो, एक चीज समझ लोगे ना, चैप्टर का मतलब समझ में आ जाएगा। अर्धचालकों में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है चालकों से ज्यादा और कुचालकों से कम, यानी इन दोनों के बीच का होता है। होता क्या है? वो कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में बैठा हुआ सो रहा है, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे, थोड़ा सा टेम्परेचर देने के बाद ही यहां से इलेक्ट्रॉन कहां कुचला जाएगा? चलन बैंड में। यानी सीढ़ी लगा दिए, दीवार क्या हो गई? कूद गई, ठीक। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? चला गया, ठीक। अब हुआ क्या यहां पर? उसी प्रकार से अर्धचालकों में भी होता है। यहां तक किसी को डाउट तो हमको आगे पूरे चैप्टर का पढ़ना है। नहीं पढ़ना, पढ़ना कौन है? अर्धचालक, सेमी कंडक्टर पर पढ़ना है। इधर देखो, अब 2 चीजें यह जान लो, हम बता चुके हैं कई बार बात। तुम सोचो, जब भी किसी व्यक्ति को 1 एम्पियर का करंट लगता है, 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर करंट लगता है, तो उसके शरीर में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 गुणे 10 खाते। सोच तुम्हारे क्या है? 1 एम्पियर का किसी करंट लगा, उस टाइम में तुम्हारे शरीर में 6.25 गुणे 10 खाते 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में क्या होते हैं? इसीलिए शरीर तुरंत क्या होती है? झंझना जाती है। 1 सेकंड में इतना 6.25 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन, कितना ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। पूरा शरीर 1 सेकंड क्या होता है? ट्रिलियन बन गया शरीर, ठीक।
एक टर्न पर आप इलेक्ट्रॉन करते हो। अब देखो तो बता ही दिया। हाँ कभी दूरी यहाँ पे बेग लिखा है। कुछ लोग के मन में होता है, जैसे मान लो हम लोग जानते हैं शुद्ध जल में करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन अशुद्ध जल में करंट का फ्लो होता है। अब तुम्हारे मन में चलता होगा, मान लो इलाहाबाद में प्रयागराज में गंगा नदी में तार गिर गया हाई वोल्टेज वाला। अब वही करंट का तार कहा चंदौली कहां पहुंचा, चंदौली में लाइट पहुंचाई, संभव है ऐसा? रेंज होता है क्या जी, रेंज होता है। मान लो कोई खेत है, मान लो कोई तार टूट गिर गया, तो उसको कोई रेंज होगा जी। इन्हें गिरा है सकल यहाँ में आग लाइट कहां पहुंच गई है, यहाँ पहुंच गई है। ठीक, ये देखो तो खोता क्या है, मान लो अगर एक अशुद्ध जल में हमने बोला करंट का फ्लो नहीं, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल पूरे इस धरती का सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, वर्षा का जल। कौन जी, वर्षक जल, उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक, हाँ पानी है थोड़ा सा क्या है, थोड़ा बहुत इंप्योरिटी है, अगर उसमें अगर मान लो तार गिर गया, जो करंट फैलेगा ना वो कितना दूरी फैलेगा, 5 से 10 मीटर, नहीं कि 10 मीटर फैल जाएगा वो। हाँ वहीं पर गंदा पानी है, क्या है, गंदा पानी है। अब गंदा पानी क्या होता है, मान लो नाले का पानी पूरे सारे प्रोटीन भर रहा है यार, विटामिन कार्बोहाइड्रेट भर रहा है। अब बाई चल तुम्हें तार गिर गया, इसीलिए कहा जाता है, बोलो मत, बरसात के समय में भी। अब दो पहले सरकार लगाती क्या थी, किसको जी, सीमेंट वाला। पहले सरकार सीमेंट वाला पोल लगाती थी ना, सीमेंट वाला पोल खंभा। अब सरकार लगाए लोहना वाला पोल। अब बरसात दिनों में होता क्या है, बरसात दिनों में बारिश हो रही है, अब कुछ मिला कहता है क्या होते हैं, जाकर बारिश हुई है वहां तक पोल की चारों पानी भरा हुआ, जाकर ऐसे लगा खड़े जाके ऐसे खड़े रहे हमेशा के लिए, बस हो गया। ठीक, इसलिए बरसात के दिनों में कहीं भी लोहे के पोल उसके पास भी मत जाओ। सीमेंट वाले थोड़ा बहुत सेफ्टी होता है, बचा देता है। अब लोहम क्या है, तू पास हो जा रहा, बस खींच लिया, चिपका ली, चले आओ, चलो पास में चलते हैं। ठीक ठीक, अब गंदा पानी में क्या होगा, गंदा पानी में 20 से 30 मीटर दूरी तक क्या करंट का फ्लो होगा, कि फैलेगा 10-50 किलोमीटर दूर तक, एक लिमिट होगा। आगे प्रोटॉन द्रव्यमान जानते हो इलेक्ट्रॉन का, बता चुका हूं। प्रोटॉन चक्कर क्यों लगाता है, क्योंकि प्रोटॉन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा होता है। एक मिला पतला लड़का है, लड़की है, एक मिला मोटा वाला है, दूरी मिले दौड़ा दी जाए पार्क में, कौन क्या दौड़ेगा, वही चीज है। एक मिला हाथी है, एक मिला घोड़ा, चलो तो वही चीज है ना जी। अगला क्या है, नाभिक। नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, 10 घाते -15, और परमाणु कितने 10 घाते माइनस। तुम सोचो जो किसी परमाणु के अंदर नाभिकवा में जो प्रोटॉनवा बैठा है, उस प्रोटॉनवा का जो क्षेत्रवा है वह परमाणु की क्षेत्रवा की तुलना में 1 लाख गुना कम है। एक बड़े से होल में कोई चीज गिर जाए, छोटे से होल में कोई चीज गिर जाए, कहां निकालना सही रहेगा, बड़े से होल में। और आराम से निकलना जी। अब बताओ क्यों, किसी परमाणु की जो नाभिक का जो आकार होता है वह परमाणु के आकार तुलना के तो बहुत ही कम होता है, और कम होने की वजह से उस छोटे से स्थान में से प्रोटॉन को निकालना मुमकिन नहीं, क्या होता है, नामुमकिन होता है। और जब प्रोटॉन निकलेगा नहीं तो जहां बैठो वहीं पर क्या रहेगा, तो चक्कर उक्कर लगाएगा। कुछ पल्ले पड़ा, कस लिखवाएंगे, ठीक है।